अगर तुम अपने जीवन में भार उठाकर चलोगे तो तुम्हारे जीवन का कोई भी अर्थ नहीं। कब तक अपने जीवन को भार उठाकर चलोगे? कितने कदम चल पाओगे तुम ये बोझा उठाकर, जिसमें आत्मा की बातें होती है, परमात्मा की बातें होती है, बड़े बड़े ज्ञान की बातें होती है, जिसमें तुम्हारे गुरुओं की बातें होती रहती है। आत्मज्ञान की शिक्षा जो तुम प्राप्त करते हो उसका बोझा कब तक उठाते रहोगे? जैसे तुम कबीर को उठाए जाते हो, बुद्ध को उठाए जाते हो, महावीर को उठाए जाते हो। क्या मतलब ऐसे जीवन का जिसमें तुम हर एक का भार उठाकर चलते रहते हो, जिसमें तुम्हारा कोई आधार नहीं, तुम्हारी कोई शिला नहीं, कोई मुक्तता नहीं। केवल तुम्हारे पास बातें होती है, आत्मा ज्ञान की बातें होती है, परमात्मा के मिलन की बातें होती है, एक चर्चा होती है। आत्मा और परमात्मा तुम्हारे लिए केवल एक चर्चा का ही विषय होता है। कबीर और बुद्ध और महावीर जो महापुरुष हो गए, जो मुक्त हो गए, जिसके ऊपर कोई भार न रहा, संपूर्ण रूप से मुक्त मार्गदर्शित हो गए, उसकी भी बातें सुनकर उसका बोझा उठाने की कोशिश में तुम रहते हो। क्या करोगे ऐसे शब्दों को लेकर? क्या करोगे ऐसी झूठी बातें लेकर जो तुम्हें भ्रम में देती रहती हैं, तुम्हें भ्रम में डालती रहती हैं? सर्वस्व बातें झूठी तब तक होती है जब तक व्यक्ति उसे उठाकर चलता रहता है। तुम्हारी बातें तुम्हारे किसी काम में नहीं आएगी, चाहे वो महापुरुष की ही बातें क्यों ना हो, चाहे वो बातें कितनी भी सत्य क्यों ना हो। तुम्हारी समझदारी में कुछ नहीं, तुम्हारी जानकारी में कुछ भी नहीं। बस गुरु ने कहा है, तुम्हारे किसी पंथ से जुड़े होने पर तुमने कुछ समझ लिया है, कबीरी पंथ से जुड़ लिया है, बुद्ध से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया, ओशो से कुछ उठा लिया। जहां देखो तुम कुछ ना कुछ उठाते रहते हो, उठाकर ही बोझा उठाकर ही तुम चलते रहते हो। कितने कदम चल पाओगे? कितनी भी सत्य बातें क्यों ना हो, तुम्हारी कोई समझ ना आएगी। तुमने उसे स्वीकार इसलिए किया है, तुम स्वीकारते ही इसलिए हो क्योंकि तुम उसे गुरु मानते हो, उसी को ही सत्य मानते हो, उनकी बातों को ही सत्य मानते हो। इसलिए उनकी बातें सत्य होने के कारण भी, अमूल्य होने के कारण भी झूठी हो जाती हैं, क्योंकि इसका कोई भी उपयोग नहीं सिवाय इसके तुम के उसका बोझा तुम उठाते रहते हो। क्या करोगे इन बातों की जबकि तुम्हारा जीवन ही कुछ और है? तुम परिवर्तन की दिशा में हो, तुम युग बदल चुके हो, युग में बदलाव हो चुका है और तुम वही पुरानी बातें लेकर आज के दौर में जीना चाहते हो। तुम्हारा कोई अनुभव नहीं, तुम्हारी कोई अपनी जानकारी नहीं, बस बातें हैं जिसे तुम आज भी उठा कर चलते रहते हो। इससे तो तुम्हारा जीवन थक जाएगा, तुम भी थक जाओगे और केवल रह जाएगी कि पंथ में कुछ भीड़ इकट्ठा हुई थी जो इस बोझे को उठाए लेकर चलती रहती हैं, जिसके कारण तुमने कबीर पंथ बनाए, बुद्ध धर्म बना दिया और पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हो। एक ऐसे ही गैंग वर्ल्ड बनाते रहते हो जिसमें तुम आत्मज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो, जीव को बातें करते रहते हो, परमात्मा के विषय में जानकारी देते रहते हो। परमात्मा आकार में है या निराकार में है, सूक्ष्म में है, परिवर्तन में है, ये बड़ी बड़ी बातें तुम करते रहते हो, लेकिन इसका महत्व क्या निकलता है? जब तक तुम्हारे स्वयं का ही कोई महत्व नहीं, तुम्हारा कोई महत्व नहीं, तुम्हारी बातों का भी, तुम्हारे तथ्यों का भी कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी बातें ये तुम्हारी बातें नहीं, ये तुम्हारा बोझ है जिसे तुम बिखरते रहते हो। ये तुम्हारी बातें करने का जो तरीका होता है उसे तुम गैंग वर्ल्ड बनाते रहते हो और भी लोगों को अपने साथ जोड़ते रहते हो। ऐसे ही आत्मज्ञान की बातें, ऐसे ही बकवास भरी बातें तुम हमेशा ही करते रहते हो और अपने आप को सदा ही आत्मज्ञान होने पर सिद्ध करते रहते हो। यही तो व्यक्तियों की मूर्खता होती है, व्यक्ति यही मूर्खता करता रहता है, इसी को ही आत्मज्ञान समझकर प्रसाद की तरह अपने जीवन में बांटता रहता है। और तुम अपने जीवन में करते भी क्या हो? तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या होता है? जिस बातें को तुम करते हो, क्या तुम उस बातों को सिद्ध भी कर सकते हो? क्या तुम अपने जीवन को सिद्ध कर सकते हो? जो सांसें तुम लेते हो, क्या उसको तुम सिद्ध कर सकते हो? तुम क्या अपने जीवन को अनुकूल में समझते हो? तुम अपने जीवन को ही नहीं समझते, अपने आप को नहीं समझते। तुम ज्ञान के बारे में, शांति में कुछ नहीं समझते, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर आत्मा की बातें निकलती रहती है, तुम्हारे मस्तिष्क में आत्मा की बातें, परमात्मा की बातें सुनते ही रहते हो। तुम राम और कृष्ण को भी ईश्वर है या नहीं है, तुम्हारे झूठे बुद्धि कौशल में उसे तोलते रहते हो। तुमसे कोई पूछने वाला ही नहीं होता कि अगर ईश्वर होता तो कैसा होता, उसके गुण कैसे होते, तो तुम कुछ ना बोल पाओगी।
तुम्हारा मुंह सिया हुआ रह जाएगा, चुप्पी सच जाएगी, क्योंकि उसकी नॉलेज तुम्हारे पास नहीं है। तुम वहीं तक ही बकवास कर सकते हो जहां पर परमात्मा की बातें होगी, आत्मा की बातें होगी, वहीं पर ही तुम्हारी बकवास चलती रहेगी। जरा सा किसी ने टेढ़ा प्रश्न कर दिया, तुम चुप हो जाओगे, कुछ ना बोल पाओगे, क्योंकि इसकी जानकारी तुम्हारे पास नहीं है। तुम वो खिलौना बन चुके हो, बोझा उठा उठा के, कि जिसके अंदर जो सिस्टम लगी होती है वो उतना ही कार्य करता रहता है। जो बंदर अपने मालिक से जो सीख लेता है वो उतनी ही गुलाटियां मारेगा, वो वही शरारतें करेगा, अपने से वो कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह से तुम अपने से कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास बातें करने को यही होता है। परमात्मा का कोई रूप नहीं होता, परमात्मा का रंग नहीं होता, शब्द में नहीं होते, पेड़ में नहीं होते, यहाँ नहीं होते, वैसे नहीं होते। तुम्हारी इन बातों से क्या मतलब निकलता है? क्या करोगे ऐसी बातें करके भी? क्या करोगे ऐसी जानकारी हासिल करके भी? तुम ज्यादा से ज्यादा कुछ मूर्खों की भीड़ के अंदर तुम अपने आप को एक ज्ञानी होने का पद प्राप्त कर लोगे, इससे ज्यादा तुम्हारे पास क्या रहेगा? जीवन को किसी और का आधार मत बनाओ, जीवन को तुम स्वयं से ही रखो। अपने जीवन के आधार तुम स्वयं बनो। अपने आप को तराशना तो स्वयं तराशो। महापुरुषों की बातें, वेदों की बातें, शास्त्र की बातें यूं ही नहीं कही गई, उसे समझने का प्रयास करो। अगर ना समझ में आए तो उसको मंथो, अगर फिर भी तुम्हें उसमें गलतियां लगे तो उसे हटा दो, उसे नकार दो। उसे कोई जरूरत नहीं कि तुम उसे सही मानकर बस उठाते चलते रहो। किसी की भी बातें हो वो उतनी ही सत्य होती है जिसे तुम घोल कर पी जाओ, जिसे तुम सिद्ध कर लो, जो तुम्हारे मार्ग में उपयोग हो जाए, जीवन में उपयोग हो जाए, तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए उपयोग हो जाए। बाकी सब कुछ बकवास रहेगा, चाहे वो किसी की भी बातें क्यों ना हो। ओम नमः सत्य स्वामी नमः।